नमस्कार सभी नव योगा के देखने वाले, समझने वाले प्रेमी बंधुओं को डॉक्टर नवदीप जोशी का नमस्कार। आपके प्रेम, आपके जो लेटर हमें मिलते रहते हैं, आपका जो मेल हमें मिलता रहता है, आपका जो फ़ोन आता रहता है, उससे मुझे लग रहा है कि एक अच्छा लोगों में जागरण हुआ है कि वो नव योग को, जो बहुत ही इजी मेथड है योग के समझने के लिए, उसमें हमारी फिलॉसफी भी है, उसमें हमारा योग विज्ञान भी है, और जो हमारे 2 दिन के कोर्स के लिए जो आते हैं, 10 घंटे के कोर्स के लिए, उनसे भी मुझे समझ में आता है कि लोगों में एक जागरूकता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो आज जो हम बात कर रहे थे बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए जो माँ बाप को करना है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर हमारे मन में चिड़चिड़ापन है, क्रोधपन है, जो भी हमारी भावनात्मक चीज़ें, वो सब बच्चा धीरे 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 लेता जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हम भी खुश रहें, हमारा परिवार खुश रहे और हमारा बच्चा भी उस जगह पहुँचे जहाँ हम पहुँचाना चाहते हैं, तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि हम पैसा कमाते हैं, मेहनत करते हैं और कहते हैं भाई किसके लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं। और वही बच्चा इंजीनियर बन के किसी का मर्डर कर देता है, वही बच्चा डॉक्टर बन के गाड़ियाँ को चोरी करने जाता है, वही बच्चा बड़े होके किडनी, जब वो एम्स में जाता है और बड़ा डॉक्टर बन जाता है, तो किडनी की तस्करी करने लगता है। तो ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं? मतलब इतनी बड़ी शिक्षा होने के बाद भी हम उस शिक्षा को सही कह सकते हैं? क्या वो शिक्षा हमारे लिए और उस समाज के लिए सही है कि जिसमें लिटरेसी करके सारी गवर्नमेंट हम आगे आती है, बहुत सारी सोशल सामाजिक जो संस्थाएं हैं वो आगे आती हैं, लेकिन अल्टीमेट क्या हो रहा है? अल्टीमेट इन बच्चों के लिए क्या हो रहा है जो हम करना चाहते हैं? छोटे छोटे बच्चे, इन बच्चों से हमने शुरुआत करनी पड़ती है कि कैसे हम इनको बच्चा पैदा करना ही एक हमारी जिम्मेदारी नहीं, उसका डेवलपमेंट ज़रूर है कि स्कूल से होगा, बहुत सारी चीज़ें वो स्कूल से सीखे। हमारे पास समय नहीं है, लेकिन क्या हमारे पास आनंद के लिए समय नहीं है? क्या हम उसके लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकते? निकाल सकते, ज़रूरी है, निकालना पड़ेगा हमें, इसलिए कि अगर हम उस आनंद और उस खुशी को चाहते हैं तो हमें देना पड़ेगा। तो अगर हम शुरुआत से कुछ प्राणायाम में, आज आपको 1-2 प्राणायाम आपको बताता हूँ, और भी अच्छे प्राणायाम है, उनका नाम भी आपने सुना होगा। कुछ उसकी टेक्निक को आप सही करिए तो आप देखेंगे कि आप में गुस्सा कापन, आप में इमोशन की जो चीज़ें हैं, आप में जो नॉर्मल आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, वो सारी चीज़ें हैं धीरे धीरे डेवलप होती है। क्योंकि मन के शांत होने पे ही सब कुछ है। मन जो है हमें चलाता है। अच्छे योगी, अच्छे प्रवचनकर्ता भी मन के द्वारा दब जाते हैं। इसके लिए हम जैसे रोज़ खाते हैं, खाने से हमारा शरीर बनता है, ऐसी मन का खाना क्या है? मेडिटेशन। मन का खाना क्या है? प्राणायाम। उन प्राणायाम पे हम डिस्कस करते हैं। नव योगा में हमने कुछ प्राणायाम बताए हैं, कई बार मैंने, और अलग अलग जगह भी आपने वीडियो यूट्यूब में आप देख रहे होंगे, उनको आप सर्च करके देखें। आज भी हम थोड़ी सी बात करते हैं उसकी। तो सबसे पहले हम ये 4 या 5 प्राणायाम आपको बताएंगे, इसको एक के बाद एक करना है। और इसमें जो सबसे ज़रूरी है, जो नव योगा की रिसर्च है, वो ये है कि हम लोगों ने, जो हमारा पूरा ग्रुप है और मैंने मिल के एक बात करी है कि आंखें बंद करके प्राणायाम होगा। आप प्राणायाम चाहे कहीं भी करिए, आप एक बड़े पार्क में जाके करिए, लोग नहीं होने चाहिए, अकेला होना चाहिए। आप लोग हैं तो आप आंख बंद कर लीजिए, कान बंद कर लीजिए, क्योंकि जब आपकी ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ खुली रहेंगी, जब हम वायुमंडल से, इन्वायरमेंट से अगर हम उसको लेते रहेंगे, तो क्या होगा?
कि उसका प्रभाव ही नहीं होगा। वो प्राण ऊर्जा जो हमारे अंदर बन रही है, जो बैटरी बननी है, वो बनेगी। तो जैसे एक प्रेशर कुकर होता है, उसमें नीचे सीटी लगी होती है और अंदर भाप बन रही होती है, एनर्जी बन रही होती है। एक जगह से एनर्जी निकलती है जहाँ जो हमने सीटी से बनी है। ऐसी हमारे शरीर में एनर्जी है। आजकल शरीर में इतनी प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है कि शरीर में एनर्जी नहीं है, शरीर में प्राण ऊर्जा ही नहीं है, वाइटल फोर्स ही नहीं है, प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं है। तो उसके लिए ये सीरीज है हमारी 10-15 मिनट की, इसको आप देखिए और करिए। मैं आपको बताता हूँ कि इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपका मन ज़रूर हल्का होगा। आपका जो डिप्रेशन हो गया है, जो आप तनाव में जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं कपालभाति से। कपालभाति कोई प्राणायाम नहीं है, ये एक तटकर्म है जो मन की शक्तियों को, मन में जितनी भी हैवीनेस है, मन में जितनी भी प्राण ऊर्जा की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसको बढ़ा देता है।